अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द प्राइम गाइड। डिस्ट्री स्ट्रक्चर्स के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटीज ऑफ समेशंस, इंडेक्स शिफ्टिंग, ग्रुपिंग, ऑर्डर रिवर्सल एंड सीरीज स्प्लिटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि समेशन क्या होती है। अ सीरीज ए एन, द समेशन ऑफ ए एन फ्रॉम जे to k, j is basically the range of the index of the series, is written as summation I, index basically starts from j and ends till k, of ai is equals to aj plus 1 till ak. It means that all the values from I index, from the starting index till the ending index is added and we find the summation of it. I is the index of summation. For example, if we have this example summation x square where x is prime and x is less than 10, how can we find it कि हम लोग x के अंदर सारी की सारी प्राइम वैल्यूज डालेंगे और वो सब प्राइम वैल्यूज ज़रूरी है कि वो 10 से छोटी हो। सो 2 के बाद हम लोग इसका इमीडिएट नेक्स्ट प्राइम नंबर फाइंड करेंगे, दैट इज 3, then 5, then 7, and we are squaring all of them and we are finding the result. तो इस तरीके से हम लोग समेशन को फाइंड करते हैं। अब हम लोग कुछ समेशन टेक्निक्स को देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ सिंपल टेक्निक, दैट इज़ अगर आपके किसी एक समेशन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन के साथ वो समेशन अप्लाई करते हैं, करके कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, ठीक है। और इसका आंसर फाइंड करके बाद में हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। Okay, next technique is, for example, if two functions are adding, so how can we find the summation? Instead हम लोग multiple मुश्किल जो है वो कैलकुलेशंस में पढ़ने से बेहतर है कि पहले हम लोग एक फंक्शन के ऊपर समेशन लगा लें, फिर दूसरे के ऊपर लगा लें और फिर उन दोनों को ऐड कर दी। ओके, तो दोनों से हमें रिजल्ट एक ही मिलता है। नेक्स्ट वन इज इंडेक्स शिफ्टिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Summation from I to k is equivalent to L is equals to j plus n. अब हम लोग क्या करें, हम स्टार्टिंग इंडेक्स में कोई पर्टिकुलर वैल्यू n को ऐड करें और ये एंडिंग इंडेक्स जो है वो k, उसके अंदर भी उस पर्टिकुलर वैल्यू n को ऐड करना है और साथ में फंक्शन ऑफ i की जगह जो हम लोग पहले इंडेक्स डाल रहे थे उसकी जगह l माइनस n करना है। सो दिस l माइनस n इन दी एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस i के इक्वल ही हो जाएगी क्योंकि जो हम n पहले ऐड कर रहे थे वो अब सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ये एग्जाम्पल कंसिडर करें जिसमें हम लोग 0 से लेकर 2 तक x के स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी इंडेक्स शिफ्टिंग हम कैसे कर सकते हैं कि हम लोग ये i इज इक्वल्स टू 0 की जगह लिखते हैं l इज इक्वल्स टू व्हाट वाज j 0 बिफोर। अब हम 0 में कोई वैल्यू n ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज 2, तो 0 प्लस 2 वुड बी 2 एंड 2 प्लस 2 वुड बी 4। और अब फंक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, इट वुड बिकम x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यूज को देखें तो इसका आंसर क्या होगा, 0 का स्क्वायर फर्स्ट आइट्रेशन में प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग इस पे देखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 माइनस 2 वुड बी अगैन, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 का स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट आइट्रेशन में हम लोग जाएंगे, जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 माइनस 2 वुड बी 1 का स्क्वायर एंड देन अगैन 2 का स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों समेशंस की वैल्यूज जो हैं वो इक्विवेलेंट आती हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंडेक्स शिफ्टिंग। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सीरीज स्प्लिटिंग। ये बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। i इज इक्वल्स टू j टिल k हम लोग जा रहे हैं। अगर हम लोग किसी सीरीज को बीच में से ब्रेक करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 2 तक एक सीरीज जा रही थी, मैं इसको फॉर एग्जांपल ब्रेक कर दूं। पहले मैं 0 से लेकर 1 तक, फॉर एग्जांपल i इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज़ 1 तक मैं सीरीज में डालूं और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में मैं 2 से स्टार्ट करूं और 2 से फिर k, तो 2 ही बनेगा, ठीक है, एक तरह से। सो इस तरह मैं डालूं तो इन दोनों को आपस में फिर हम लोग ऐड कर दें वैल्यूज़ को, तो
आंसर सेम आएगा। दिस इज बेसिकली द सीरीज स्प्लिटिंग। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, ऑर्डर रिवर्सल। तो ऑर्डर रिवर्सल हमें क्या कहते हैं, अगर हम लोग के पास कोई समेशन है i इज इक्वल्स टू j, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये j है इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली ज़ीरो, ठीक है। ये j से k तक वैल्यूज जा रही हैं और फंक्शन है। अगर हम लोग इसको आइट्रेशन ज़ीरो से स्टार्ट कर दें, ज़ीरो से स्टार्ट करके k माइनस j तक हम लोग जाएं, ठीक है। यानी जो पहले आपके यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू थी नॉट नेसेसरीली ज़ीरो, उसको अब हम k से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक जा रहे हैं। एंड फंक्शन में से भी फंक्शन इज इक्वल्स टू k माइनस l, ओके। जो पहले हमारे पास एंडिंग वैल्यू थी, एंडिंग आइट्रेशन थी, उसको हम लोग अब इस न्यू आइट्रेशन l से माइनस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जंप ऑन करते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ, इसी को देख के समीशन i इज इक्वल्स टू 1 till 3x स्क्वायर। अगर हम लोग इसी को इसके अंदर पुट करें तो ये क्या होगा, समीशन पहले i इज इक्वल्स टू 1 है, अब मैं i इज इक्वल्स टू 0 कर दूंगी क्योंकि मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स करना चाह रही हूँ। i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर k माइनस j का क्या मतलब है कि जो पहले एंडिंग वैल्यू थी उसको, जो कि 3 थी, उसको माइनस कर दें इस स्टार्टिंग वैल्यू से जो हमारे पास पहले थी, दैट इज़ 1। तो 3 माइनस 1 वुड बी 2, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। और अब फंक्शन की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ x की जगह k माइनस l डालेंगे अब, ठीक है। व्हाट वाज k, इट वाज 3 माइनस द आइट्रेशन ओवर हियर l, यहाँ पर ये i नहीं है, सॉरी, इट इज़ l। तो इसमें हम लोग इसको डालेंगे और फिर इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, i का स्क्वायर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे होंगे कि हम लोग 3 का स्क्वायर ले रहे होंगे। सॉरी कि मेरी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत पुअर है, ओके। अच्छा, अब इस केस में हम लोग क्या करें, जब l 0 है तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर इट वुड बिकम 3 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन में ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट आइट्रेशन में ये 1 का स्क्वायर होगा। तो इस पूरे को हम लोग ऑर्डर रिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि इनपुट वैल्यूज को देखें ये रिवर्स कर रहा है। पहले 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर था, अब ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है। आंसर तो इक्वल आता है लेकिन इनकी वैल्यूज के ऑर्डर रिवर्स हो रहे हैं, इसलिए हम इसको ऑर्डर रिवर्सल कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास इसी के साथ का दूसरा जो है वो है ये है। अब इस केस में मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर j 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट i यहाँ पर 0 के इक्वल है, तो हम इसको फिर कैसे चेंज करेंगे, l हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 0 ही होगा टिल n। चेंज कहाँ पर आएगा, सिर्फ यहाँ आएगा, फंक्शन इज इक्वल्स टू n माइनस l। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में हम लोग जो एंडिंग वैल्यू थी उसको आइट्रेशन की हर वैल्यू से साथ साथ माइनस करते जाएंगे। इस केस में भी हमारे पास ऑर्डर जो है वो रिवर्स ही आता जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पर फॉलो होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ग्रुप्स बना रहे होते हैं, ठीक है। और वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं क्या कर रहे होते हैं, हम लोग कि हम लोग वैल्यूज़ को जो है वो आपस में ग्रुप कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम लोग ये वाली एग्जाम्पल कंसिडर करें जो कि हम लोगों ने समीशन x स्क्वायर लिया फ्रॉम 1 to 0 और इसमें हम लोगों ने ग्रुपिंग अप्लाई की है, ठीक है। i इज इक्वल्स टू 0 till k 2x होल स्क्वायर प्लस 0 से लेकर व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड k माइनस 1 ओवर हियर, ओके। एंड फंक्शन के अंदर भी हम लोगों ने सिमिलरली 2x प्लस 1 कर दिया है इसके इंडेक्स को, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जब हम लोग वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट वाज द लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी ग्रुपिंग कर दी है तो ये हो गया 0 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर, ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर। यहाँ तक तो ये 3 टर्म्स हमें फर्स्ट टर्म से मिल गई, फिर 1 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर ये हमें सेकेंड टर्म से मिल गया। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि वैल्यूज़ की आपस में ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है।
2 और 4 एंड 0 इवन वैल्यूज़ की ग्रुपिंग हो गई एंड 1 और 3 ऑड वैल्यूज़ की ग्रुपिंग हो गई। तो इस तरीके से दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये कुछ समेशन टेक्निक्स थी, ग्रुपिंग, ऑर्डर रिवर्सल, सीरीज स्प्लिटिंग, इंडेक्स शिफ्टिंग। That was all. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe our channel and follow us on our Instagram, and do share this video with your fellow friends अगर आपको ये समझ आई है। Stay tuned for more content. Until next time, Allah Hafiz.